समौ शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सभी जीव एक साथ मिलकर के सुनते हैं। ये कैसे नियम बना दिया कि यह ग्रंथ अमुक व्यक्ति नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे? ऐसा विभाजन पहले से था या फिर इस पंचम काल में हुआ? पहले ही से था। दिव्य ध्वनि में जब सबको दिव्य ध्वनि एक समान सुनाई नहीं पड़ती, सबको अलग अलग सुनाई पड़ती है। सामान्य श्रावक जन को वो कर्म सिद्धांत या कर्णान की व्यवस्था समझ में ही नहीं आएगी। उसको सुनाई पड़ेगा उसी की भाषा में, उसी के अर्थ में। आप देख लीजिए, 3 लोक के नक्शे के संबंध में 2 व्यक्ति सुन रहे हैं, मुनि महाराज सुन रहे हैं जो उसके ज्ञाता हैं, उनको गहन सूक्ष्मता से जानना है। और सामान्य श्रावक सुन रहा है सामान्य रूप से, मेरु है कि नहीं, तो उसको आएगा मेरु है, इस प्रकार का है। और मुनिराज उसी समय जान रहे हैं, मेरु में सूक्ष्मता से जानना चाहते हैं, ये चूलिका कितनी है, पांडववन कितना है, ये कितना है। तो अब देखो, वही मेरु का वर्णन 4 लोग सुन रहे हैं, चारों लोगों की भाषा अलग अलग है। बालक को बालक के रूप में मेरु समझा रहा, आवाज आएगी। मुनि महाराज को मुनि महाराज के स्टैंडर्ड का समझ में आएगा, श्रावक को श्रावक का आएगा। कथा एक ही थी, मेरु ही का ही वर्णन किया जा रहा था, लेकिन सभी एक समान सुन रहे हैं, सो बात नहीं। सिद्धांत ग्रंथों में जो तुम्हारे सुनने लायक नहीं है, वो आपको सुनाई ही नहीं पड़ेगा, वो मुनि महाराज को ही सुनाई पड़ेगा। ऐसा, क्योंकि समोषण में सब एक समान सुनते हैं, ऐसा नहीं, एक जैसा सुनते हैं, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने क्षोभसम के अनुसार, त्रियंच को अलग भाषा सुनाई पड़ता है। अब त्रियंच को क्या पता चलेगा, 14 गुण स्थान होते हैं, वो 14 ही नहीं जानता ये क्या होता तो उसके लिए अलग भाषा मिल रही है, वो अलग सुन रहा है। अब देखो कितना अंतर है, एक पशु सुन रहा है और एक महाराज सुन रहे हैं और एक श्रावक सुन रहा है, एक सांप सुन रहा है, हाथी घोड़ा सुन रहा है, सबको अलग अलग ढंग से सुनाई पड़ रहा है, सबकी वहां व्यवस्था अलग अलग। यही तो समोषण का वैचित्र है कि सबको, प्रत्येक व्यक्ति को अलग, एक समान सब लोग नहीं सुनते हैं समोषण में।